Hello everyone, hope you all are doing great. So we'll continue with the Osho Gen Tarot deck series. तो जो आज का हमारा कार्ड है दैट इज 21st कार्ड, जिसका नंबर है 20 बियॉन्ड इल्यूशन. तो हम सबसे पहले उसके कंपैरिजन में जो टैरो डेक है, राइडर विज टैरो डेक का जजमेंट कार्ड है, उसको देख लेते हैं. सो इस कार्ड का क्या नाम है? जजमेंट. ठीक है, जजमेंट से अगर हम सिर्फ वर्ड को समझे, जजमेंट का मतलब है कि ऐसा टाइम जब आपको यू हैव टू फेस, ठीक है, जजमेंट होगा, मतलब फैसला होगा. फैसला किस चीज़ का होता है कि आपने जो भी किया है, जैसे कोर्ट में फैसला होता है कौन सही है कौन गलत है, उसका फैसला होता है. तो ये जजमेंट किसका है? जजमेंट ये आपका है. ठीक है, आपका मतलब नाउ यू हैव टू फेस इट. जो भी सामने आएगा यू हैव टू एक्सेप्ट इट. और ये कार्ड हमें बोल रहा है कि इट इज़ लाइक यू नीड टू लीव द पास्ट बिहाइंड. और कभी कभी हम बोलते हैं ना लीव द पास्ट बिहाइंड, बट हम पास्ट को छोड़ नहीं सकते. वो कर्मास जो हम बोलते हैं ना, दे ऑलवेज वॉक विद अस, हमारे साथ साथ चलते हैं. और एट द एंड जो भी हमने किया उसके बेसिस पे हमारा डिसीजन होता है. दिस एंजल है, ठीक है, ये एंजल क्या कर रही है, ये सारे कहते हैं ना मुर्दा लोग कब्र से उठ गए हैं और वो शायद उससे कनेक्ट होना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि हमें ले जाओ, ठीक है, एक मुक्ति के लिए, जिसे हम बोलते हैं सेल्वेशन के लिए हम बोलते हैं. तो सेल्वेशन पे क्या है कि अब उनका हिसाब किताब हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है. तो दिस कार्ड इज बेसिकली अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट अवेकनिंग ऑल्सो एंड अबाउट सेल्वेशन ऑल्सो. अवेकनिंग कैसे? अवेकनिंग मतलब नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट विद द हायर स्पिरिट्स. ये कार्ड वो भी देता है. और एक कार्ड को जो मैं समझती हूँ, हमेशा मुझे भी कार्ड आता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम कि आप ग्रजेस होल्ड करके बैठे हो या कुछ ना कुछ है जो आप पास से कैरी करके लेकर आ रहे हो. यू हैव टू फेस दैट, मतलब उसको आपको बैलेंस करना जरूरी है. तभी आप इस जर्नी से नेक्स्ट जर्नी में एंटर कर पाओगे. अपने कर्मा को जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे, हम जब तक वो कहते हैं ना उससे बाहर नहीं आएंगे लूप से, तो हम कैसे नेक्स्ट कनेक्ट कर पाएंगे हाईएस्ट स्पिरिट से. तो उसको कनेक्ट करना, अगर किसी से ग्रजेस हैं तो वो ग्रजेस खत्म करने हैं. अगर क्योंकि हम जब ये कार्ड हिट कर रहे हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेड पीपल, वी आर कनेक्टिंग विद द लाइफ पीपल. तो लाइफ पीपल के जिस उनका क्या पास्ट क्या होगा, उनका यही होगा ना, कोई ग्रजेस है, उन्होंने शायद किसी के साथ गलत किया है तो उन्हें अपोलोजाइज करना है उस चीज़ का, उनको जाके माफ़ी मांगनी है, एक्सेप्ट करना है. सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट इट कि हाँ आपने किया है. यू कैनॉट रन अवे, आप भाग ही नहीं सकते. देर इज अ न्यू बिगिनिंग, बट वो न्यू बिगिनिंग तभी है, ठीक है, इफ़ यू वांट कि न्यू बिगिनिंग हो आपकी लाइफ में, आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करो, आपकी लाइफ आगे बहुत स्मूथली रहे. तो उससे पहले जो आपने किसी के साथ अगर गलत किया है तो उसको बैलेंस करो, उसको सही करो. और अगर आप ये सोच के बैठे हो किसी ने मेरे साथ गलत क्यों किया, उससे बाहर आ जाओ. फॉरगिवनेस एंड अपोलोजाइज, ये दो मैसेजेस मैं बहुत स्ट्रांगली इसमें बिलीव करती हूँ ये जजमेंट कार्ड हमें देता है. अवेकनिंग तो है ही, हम स्पिरिचुअल से कनेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उससे कनेक्ट करने से पहले हमें खुद से कनेक्ट होना ज़रूरी है. खुद से, ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करना पड़ेगा. और ह्यूमैनिटी से कनेक्शन क्या मतलब है कि वी लर्न टू फॉरगिव, वी लर्न टू से सॉरी. ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. दिस इज़ व्हाट जजमेंट कार्ड से. जजमेंट कार्ड भी कहीं ना कहीं हमें बियॉन्ड इल्यूजन का ही मैसेज देता है. इल्यूजन के बियॉन्ड देखो, इल्यूजन क्या होता है, ये सही ये गलत, राइट. उसने मेरे साथ गलत किया, उससे ऊपर उठ के अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमें ये भी देखना चाहिए ना कि चलो उसने किया, वो उसका कर्मा है, वो उसका कैरेक्टर है, वो उसका नेचर है. आप तो आगे बढ़ो, राइट. आप तो अपनी लाइफ की जर्नी किसी की वजह से मत रोको. यू शुड नॉट स्टॉप. तो कहीं ना कहीं वही है कि हमें थोड़ा सा अवेकन होने की ज़रूरत है, उस अवेकनिंग की ज़रूरत होती है हमारी लाइफ में. एंड नाउ वी हैव दिस ओशो जेन कार्ड विच इज सेज बियॉन्ड इल्यूशन. ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन से हम क्या समझते हैं? इल्यूजन मतलब भ्रम. इल्यूजन मतलब जो नहीं है बट हम तब भी देख रहे हैं, या हम किसी भ्रम में जी रहे हैं कि ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है. और इसको कुछ कुछ ऐसे भी समझ सकते, कहते हैं ना कि हमें कुछ दिखा बट वो तो वहाँ पे है ही नहीं, बट हमें दिखा क्यों? क्योंकि हम हमारे माइंड में है. ऐसे जैसे अगर रेगिस्तान में भी देखें, पानी दिख रहा है बट पानी है नहीं, तो उसको इल्यूजन नहीं, उसको कुछ और ही बोला जाता है. बट हाँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, दैट इज इल्यूजन, कि आप सच या तो देख नहीं रही हो या सच आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. तो हमें उसके बियॉन्ड जाना है, मतलब उसके आगे जाना है, हमें सच को देखना है. ठीक है, हमें समझना है कि असलियत क्या है, कौन सी असलियत, कौन सा सच, कौन सा इल्यूजन, और किसके बियॉन्ड हमें जाना. विल अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड. व्हेन यू लुक एट दिस कार्ड, हाउ डू यू फील इट? ओके, आई पर्सनली से व्हेन आई लुक एट दिस, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड. ठीक है, एक कामनेस सी फीलिंग आती है, ऐसे लगता है कि यस, ऐसे लगता है कि हाँ यस, यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद योर सेल्फ. ठीक है, ये जो फील आई फील वेल आई लुक एट दिस कार्ड, आई रियली लाइक दिस कार्ड.
एंड कार्ड में भी देखो तो ब्लू बहुत है, तो ब्लू कलर क्या सिंबलाइज करता है, कामनेस को सिंबलाइज करता है, ब्लू कलर इमोशंस को सिंबलाइज करता है, ठीक है। और ब्लू कलर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कामनेस जैसे होती है ना कि हाँ शांत, ठीक है। जब भी हम कुछ ना कि काम हो जाओ काम, तो हम ब्लू कलर का भी सजेस्ट करते हैं। व्हाइट की तरह ब्लू भी बहुत ज्यादा, और यहाँ पे व्हाइटिश ब्लू है, देखो व्हाइट है उसके अंदर, इट इज नॉट ओनली ब्लू, इट इज व्हाइट। सो इट इज अगेन इंडिकेटिंग टुवर्ड्स दैट आज कामनेस, ठीक है। कामनेस किसकी, हमारे माइंड की कामनेस। अब लेट्स लुक एट दिस कार्ड। तो ये जो लाइट्स है ना, जो ब्लू के अंदर व्हाइट लाइट्स है, ये क्या है, ये हमारी अवेकनिंग की लाइट है। बट वो अवेकनिंग कैसे होगी, विल सी दैट। दिस इज अ बटरफ्लाई, ठीक है। आप अभी ये देखो बटरफ्लाई है ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर क्या सिंबलाइज करता है, ग्रोथ को भी सिंबलाइज करता है। रिमेंबर दिस, ग्रीन अगेन इज अ वेरी पॉजिटिव कलर, एनहेंस करने के लिए ग्रीन कलर का सिंबलिज्म होता है। अब ये ग्रीन कलर की बटरफ्लाई है, ये जो ग्रीन कलर की बटरफ्लाई है वो क्या सिग्निफाई करती है, उसका क्या मतलब है। बटरफ्लाई का मतलब है आउटर वर्ल्ड, ये दुनिया जो कॉन्स्टेंटली बदल रही है। अगर इसके विंग्स देखोगे ना कि फ्लटर करते रहते, फ्लटर करते, बटरफ्लाई देखी ना, फ्लटर करती रहेगी, कैन नॉट स्टॉप, बैठ जाएगी फिर फ्लटर करना शुरू कर देगी। तो जो हमारे आसपास की हमारी बाहरी दुनिया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, एक होते हैं हमारी आंतरिक जिससे हम खुद अंदर होते हैं, एक होते हैं बाहरी दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, ठीक है। जो मैं आपसे ये बात भी कर रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ, क्या एक बाहरी दुनिया, ये क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। और ये सब एक्सेप्ट करते हैं, कभी रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, रोज एवरी टाइम एवरी सेकेंड चेंज होता जा रहा है। तो ये जो है, ये हमारी बाहर की दुनिया, जो बटरफ्लाई के विंग्स ग्रीन कलर की बटरफ्लाई सिग्निफाई कर रही है, दिखा रही है हमें, ठीक है। इस कार्ड के थ्रू हमें बताया जा रहा है ये क्या है, ये हमारी ही दुनिया है, बट हमारी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो है। एंड देन वी सी दैट बियॉन्ड बोलो, उस बिहाइंड द बटरफ्लाई बोलो, और या इनसाइड द बटरफ्लाई, जैसे भी आपको ये समझता है, देयर इज अ फेस, अ काम फेस लाइक बुद्धा। अगेन हमें जब भी कोई इस तरह का काम फेस ध्यान करते तो हमारे माइंड में क्या आता है, गौतम बुद्धा का कार्ड, क्योंकि ये कार्ड भी उनके ही कहीं ना कहीं मैसेजेस को स्प्रेड करता है। तो बिल्कुल गौतम बुद्धा की तरह काम फेस है, ठीक है, जो इस चेंज से अनअफेक्टेड है, ठीक है, जो इस चेंज से, और देख रहे हो प्रोटेक्टेड भी है, उसका ऑरा कितना ब्राइट है, इसका इतना ब्राइट है कि जो आसपास की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट करी नहीं करी, हमें कोई पिक्चर में दिख रहा है कुछ नेगेटिव नहीं। तो जो बाहर की है, जो एंजल हमने जजमेंट कार्ड में देखी थी, ठीक है, ये जो एंजल देखी थी, ये जो लाइटनिंग है ना, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट दैट एंजल ओनली, ठीक है। या फिर हमारे अंदर की जो पीस, हमारे अंदर का जो एनलाइटमेंट है, वो भी उस एंजल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो फिगर है, ये जो फेस है काम, ठीक है, क्लोज्ड आइज फेस है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है हमारा इनसाइड, ठीक है, जो हम अंदर से हैं, ठीक है, हमारे अंदर की। तो ये अगेन यू सी कि हमारे ये जो बाहर की दुनिया वो बदलती रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कनेक्ट किससे होना है, हमें कनेक्ट होना है अपने इनर वर्ल्ड से, खुद से कनेक्ट होना है। अगर हम खुद से कनेक्ट होंगे, अगेन विल टॉक अबाउट द मेडिटेशन, कैसे कनेक्ट होंगे, मेडिटेशन से। और अगर हम कनेक्ट होंगे तो अब देखो यहाँ पे थर्ड आई चक्र है, ठीक है, इट्स ओपन, थर्ड आई चक्र है, वो भी ओपन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बंद है। यहाँ पे थर्ड आई चक्र कंप्लीट, एक वहां से एक और वी कैन सी दैट एक लाइट वहां से आ रही है, एक एनलाइटमेंट है। तो ये कार्ड एनलाइटमेंट का भी है। तो जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, हमारा क्या होगा, थर्ड आई चक्र, जो कि शायद बहुत प्रैक्टिस के बाद विल बी एबल टू कनेक्ट विद आवरसेल्फ एंड विल एबल टू कनेक्ट विद दैट यूनिवर्स। तो क्या होता है, तुम्हारा थर्ड आई चक्र ओपन होता है। जब थर्ड आई चक्र ओपन होता है तो क्या होता है, हम इस बियॉन्ड इल्यूजन देख पाते हैं, ठीक है, क्या कर पाते हैं हम, उस बियॉन्ड इल्यूजन, उस लाइफ को समझ पाते हैं, अपनी लाइफ के पर्पस को समझ पाते हैं, हमारी लाइफ के उस ट्रैप से हम बाहर आ पाते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें खुद से कनेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले ना हम खुद को समझते हैं कि हम क्यों नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस आउटर वर्ल्ड। और ये आउटर वर्ल्ड क्या होता है, ये जजमेंटल है, बहुत कंडीशन है, जजमेंटल है। हम बहुत जजमेंटल होते हैं, हम बहुत कंडीशनड होते हैं। किस तरह से, क्योंकि जब हम आउटर वर्ल्ड में हम कोशिश करते हैं अंदर से कनेक्ट होने की, लेकिन ये आउटर वर्ल्ड क्या होता है, हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। वो क्या करता रहता है, वो यही बताता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या पसंद है, मुझे तो ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इस कंडीशनिंग में हम इस ट्रैप में फंसे हैं, और उस ट्रैप से हमें क्या है, हमें निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप गौतम बुद्धा की हम बात करते हैं, ठीक है, उनका क्या मैसेज है इस कार्ड में, वो कहते हैं कि हमें इस माया, इस दुनिया को उन्होंने क्या बोला, इस माया से
हमें इस माया माया है ना उसको समझना है। ये दुनिया क्या है, एक माया है, ठीक है। अब इसको ओके, अब हमें इसको समझने की जरूरत है। अगर आप माया को बोलोगे तो माया को किस तरह से समझाया गया इंग्लिश में, उसका मीनिंग क्या है, इल्यूजन। बट इट इज नॉट इल्यूजन। इल्यूजन क्या है, इल्यूजन का मतलब जो चीज दिख रही है लेकिन वो वहां पर नहीं है, वो हमारा भ्रम है, राइट। बट माया क्या है, माया में हम ये तो नहीं बोल सकते ना धरती नहीं है, धरती तो है, पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे तो है, वो नहीं है, वाटर नहीं है, वाटर रिसोर्सेज भी हैं, घर भी है, हम दुनिया भी। अगर आज ये मैं अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो हूँ, मतलब वो एक फैक्ट है, टच कर सकते हो आप। तो ये भ्रम थोड़ी ना है। अगर मेरे सामने कोई चीज़ टेबल रखी है तो वो टेबल है। तो ये गौतम बुद्ध वो उस चीज़ को मना नहीं करे कि जो फैक्ट है उसको डिनाई नहीं करे, बट वो बात करते माया दुनिया की। दुनिया क्यों माया है, क्योंकि जो पहले आप इसको समझो, जो माया जो हम बात करें, ये माया वो क्या है, वो रियलिटी और इल्यूजन के बीच में जो आता है ना उसको हम बोलते हैं दिस इज माया, ठीक है। ऑल दिस इज रियल वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, जो रियल वर्ल्ड और इल्यूजन के भी बीच में आता है, वो बीच में जो आ रहा है वो है क्या बेसिकली, तो वो ये है कि वो हमारी लाइफ है। और लाइफ माया कैसे है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारी लाइफ है बहुत इट्स वी कैन से सेंसिटिव है, बहुत शॉर्ट है, और या फिर एक लाइफ ऐसी है जिसका नहीं पता कब खत्म हो जाएगी। तो जो भी है, जो भी आज हम देख रहे हैं, इट्स मोमेंट्री। अगर आज किसी के लिए हेटेड है तो वो भी मोमेंट्री है, क्योंकि जब आप हेटेड भी तब तक कर पाओगे ना जब तक आप हो, जब आप नहीं हो तो वो हेटेड भी नहीं है। आप किसी से प्यार करो वो भी तो मोमेंट्री, क्योंकि प्यार भी तभी तक है जब तक आप हो। तो बेसिकली सच क्या है, सच है कि आज आपका, आज आपके पास जो मोमेंट है ना सिर्फ वही सच है, उसी से आपको कनेक्ट करना है, राइट। उसी को समझने के लिए आपको खुद से कनेक्ट होने की जरूरत है। ये एक छोटी सी बात समझने के लिए भी कि जो आज है वही सच है, ठीक है, वही रियलिटी है और कुछ नहीं है। आज सब कुछ ठीक है, आप बोल रहे हो, आप आज के लिए प्लान कर रहे हो फ्यूचर का, विच इज नेसेसरी करना है, बट फ्यूचर क्या सर्टेन है, नहीं है। फ्यूचर में क्या हमें पता है, नहीं पता, कोई भी नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। हम सिर्फ एक गेस कर सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या वो कोई नहीं बता सकता। पास्ट में जाके आप कुछ बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो गया सो गया, ठीक है। इवन एज आई एम स्पीकिंग, सो वो भी पास्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं जाके क्या अपने शब्दों को बदल सकती हूँ, नहीं। मैं आगे का करेक्ट कर सकती हूँ, मैं पीछे का कुछ भी नहीं कर सकती चेंज। सिमिलरली ये जो वर्ल्ड है इट इज ऑल्सो माया जिसे हम बोलते हैं। अगर मैं इल्यूजन नहीं वर्ड यूज कर रही हूँ, बिकॉज अगर आप गाइड बुक भी देखोगे इसमें क्लियरली बोला इल्यूजन इज नॉट माया। इल्यूजन वो जो है ही नहीं, लेकिन मायावी दुनिया जो है बट हमारी नहीं है। हम किस भ्रम में जी रहे हैं, सब हमारा है बट वो हमारा नहीं है। तो हमारा क्या है, हमारे पास हमारा कर्मा और हमारी सोल, ये दो चीजें हमारी है। और आप यू कैन नेवर फॉरगेट दिस फैक्ट कि जो हमारी सोल है वो इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। आज है, आज आप चले, आपका शरीर जो है ना वो खत्म हो जाता है, लेकिन सोल क्या होती है, सोल खत्म नहीं होती, वो फिर दोबारा आती है इस धरती पे एक नए शरीर में। तो फिर हमें खुद से कनेक्ट होने के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने सोल के मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। जैसे हमने पास्ट लाइव्स वाले कार्ड में देखा था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस ट्रैप में फंसे हैं, इसलिए हमें पास्ट लाइव्स को डिकोड करना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कौन सा कर्मा है जो हम कैरी फॉरवर्ड करें, कौन सा कर्मा कब आपके सामने आएगा आपको नहीं पता। लेकिन जब आप क्या करते हो, आप मेडिटेशन में जाते हो, आप खुद से कनेक्ट होते हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, बैलेंस करते चले जाते हो अपने कर्मा को, ठीक है। जब आप मेडिटेशन में हो जाते हो तो यू बिकम एक्चुअली ह्यूमन बीइंग, बिकॉज यू देन कंसिडर अबाउट अदर्स। आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हो, दूसरों के अच्छे के लिए सोचने लगते हो, और जब वो फीलिंग आप में आ जाती है, इस जजमेंट कार्ड में भी हमने कहा था बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो जजमेंट कार्ड था उसमें हमने कहा था बैलेंस की ज़रूरत है। क्या बैलेंस की ज़रूरत है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो उसे सॉरी बोलो। अगर आपसे किसी के साथ गलत हुआ है तो उससे जाकर सॉरी, किसी ने आपके साथ किया है तो उसे माफ़ कर दो, उसका बर्डन खुद पर कैरी मत रखो। और अगर आपने किसी के साथ किया तो जाके सॉरी बोलो। और वो ये अवेयरनेस, ठीक है, ये अवेकनिंग ही हमारा समझ लो लाइफ का रियल पर्पस है, ठीक है। तो हमें अवेकनिंग की जरूरत है। आप जो काम कर रहे हो उसे छोड़ के, आपको ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ छोड़ के आपको संत बन जाना है, या आप सिर्फ कहते हैं ना मेडिटेशन करो, नहीं। लेकिन मेडिटेशन अपनी लाइफ में पर्पस है, ठीक है। जब आप मेडिटेशन में हो जाते हो तो यू बिकम एक्चुअली ह्यूमन बीइंग, बिकॉज यू देन कंसिडर अबाउट अदर्स। आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हो, दूसरों के अच्छे के लिए सोचने लगते हो, और जब वो फीलिंग आप में आ जाती है, जजमेंट कार्ड में भी हमने कहा था बैलेंस की जरूरत है। क्या बैलेंस की जरूरत है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो उसे सॉरी बोलो। अगर आपने किसी के साथ किया तो जाके सॉरी बोलो। और वो ये अवेयरनेस, ठीक है, ये
पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऐसी हायर एनर्जी से कनेक्ट होते हो तो अपनी लाइफ को सही से देख पाते हो, बात सही से समझ में आता है, अपनी सोल जर्नी को समझ पाते हो। जब आप सोल जर्नी को समझ जाते हो, अपने पर्पस को समझ जाते हो, तो आपका उससे कनेक्शन भी बहुत जल्दी होता है। और इट इज़ अ टाइम कि हमें कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है सोल पर्पस से। अपने सोल पर्पस को जीना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस साइकिल से भी बाहर आ सके। जिसे कहते हैं ना, लाइफ एंड डेथ की साइकिल से बाहर। सेल्वेशन का कार्ड है ना, सेल्वेशन कैसे होगा? जब हम अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको जी लेंगे। जो हमारी लाइफ के जो भी कहते हैं बैलेंस रह गया, अगर कोई कर्मा बैलेंस रह गया है, कुछ भी करने का, जब तक वो बैलेंस, उस बैलेंस को और इंक्रीज ना करें। अगर इंक्रीज करेंगे तो इस लूप में और ज़्यादा फंस जाएंगे, बट इसको बैलेंस को ख़त्म करके, ठीक है, और जो हमें करना है, जिसके लिए हम आए हैं वो कर सकें, ठीक है, उसको उसके पॉइंट तक पहुंचा सके, वही हमारा रियल लाइफ है। तो ये क्या करे, बियॉन्ड इल्यूजन है। ये कार्ड हमें मैसेज यही दे रहा है कि वी नीड टू कनेक्ट अवर सेल्व्स, ताकि हम समझ पाए मैसेज क्या है, ताकि हम ये समझ पाए ये जो दुनिया है वो टेम्पररी है। रियलिटी क्या है? रियलिटी इज द सोल, रियलिटी इज द प्योरिटी ऑफ द सोल। जितना आपका सोल की प्योरिटी होगी, उतना आपकी सेल्वेशन, आपकी अवेकनिंग होगी, और जितनी आपकी अवेकनिंग होगी, शायद आप उतनी ही जल्दी अपने सोल पर्पस को समझ पाओगे और उसको फुलफिल भी कर पाओगे, और शायद अपनी इस लाइफ का आप एक लाइफ को पर्पस दे पाओगे। तो वी नीड टू गो बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन अगेन वही कि इस सच के आगे देखने की ज़रूरत, इस भ्रम के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, राइट। और उसमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, हमें फोकस करने की ज़रूरत है अपने थर्ड आई चक्र पे, क्योंकि यही एक चक्र है, यही वो पॉइंट है जहाँ से हमें अपनी अवेकनिंग होगी, हम उस हायर स्पिरिट से कनेक्ट हो पाएंगे, और शायद अपनी लाइफ के पर्पस को पूरी तरह से फुलफिल कर पाएंगे। और वहाँ पे अगर हमसे कुछ बुरा भी हुआ है ना, वहाँ पे जाके भी हम उसको भी समझकर उसको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ओनली इफ वी कनेक्ट विद आवर सेल्फ, ठीक है, हम बाहर की दुनिया पे फोकस ना करके, कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है या क्या सही है क्या गलत है, इसके ऊपर ना फोकस करके हम खुद पर फोकस करें, और हम ये सोचें कि हम क्या सही कर सकते हैं, ठीक है, हम खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। शुरुआत वहीं से होगी, खुद से होती है, ठीक है। दुनिया को आप नहीं बदल सकते, आप दुनिया में किसी को भी नहीं बदल सकते, एक पर्सन भी किसी का कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन अगर एक चीज़ है जो आप बदल सकते हो तो वो है आप खुद को। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, ब्रिंग द चेंजेस विच इज़ रिक्वायर्ड, एंड लिव द लाइफ ऑफ पर्पस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।